हाय गाइस, मैं आप सबका फ्रेंड यसन और आज मैं GTA सैन एंड्रियास की वीडियो आप सबको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। तो GTA सैन एंड्रियास 2004 में लॉन्च हुआ था और आज 20 साल बाद भी उसका क्रेज उतना है जितना पहले खेला जाता था इस गेम को। और सेम चीज़ GTA 5 की भी है कि 2013 में लॉन्च होकर आज 11 साल बाद भी वही वैसा ही खेला जा रहा है खेला जाता था। GTA फ्रेंचाइज के गेम प्ले के साथ साथ इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और इस वीडियो में हम GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी जानेंगे। और गाइस, मेरे पास आप सबके लिए एक मिशन है और इस मिशन का नाम है सब्सक्राइब टू स्काई 7 फायर गेमिंग। एक लाल कलर के बटन पे शूट करना होगा और शूट करके आपको उस लाल बटन को ऐसे से ऐसा बनाना होगा। ये मिशन काफी आसान है, मुझे उम्मीद है आप ये सब कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। I know you're watching, I can feel you out there. So, GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी बेसिकली गैंग वॉर और उनके बीच के रिवेंज एंड फाइट की स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी के डीप में चलते हैं। कार्ल जॉनसन जो लॉस सैंटोस में पला बड़ा था, वो अपने माँ और भाई के साथ रहता था। उसके भाई स्वीट ने और कार्ल जॉनसन ने बचपन में ग्रूव स्ट्रीट फैमिली ज्वाइन की थी और इस गैंग को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। और उस वक्त ग्रूव स्ट्रीट फैमिली का ही लॉस सैंटोस में राज हुआ करता था। बट ब्रायन की मौत के बाद जो कार्ल जॉनसन का बड़ा भाई था सीजे, कार्ल जॉनसन लॉस सैंटोस छोड़ के लिबर्टी सिटी चला गया था, जहाँ वो छोटी मोटी चोरियां करके रहता था। कार्ल जॉनसन के लॉस सैंटोस से जाने के बाद बालाज और वागोस का राज चलने लगा था लॉस सैंटोस में। कुछ सालों बाद बालाज गैंग स्वीट को मारने के लिए एक ग्रीन सेवर कार से ब्लाइंड फायर करती है जॉनसन हाउस में। बट स्वीट उस घर में नहीं था, इसलिए बच जाता है। पर उस घर में कार्ल जॉनसन और स्वीट की माँ थी जो उस हादसे में मर जाती है। और इसी वक्त 1992 में गेम की स्टार्टिंग होती है, जब कार्ल जॉनसन यानी सीजे लॉस सैंटोस वापस आता है अपनी माँ की फ्यूनरल के लिए। बट जब सीजे एयरपोर्ट से वापस आ रहा था अपने घर, बट कुछ ऑफिसर्स फ्रैंक टेनिपी, एडी पोलास्की एंड जिमी हर्नांडेज सीजे को पकड़ लेते हैं। टेनिपी ने किसी का मर्डर किया होता है और वो उस मर्डर का इल्जाम सीजे पे लगाने का ब्लैकमेल करता है और वो उससे अपने काम करवाता है। फिर वो सीजे को अपने साथ ले लेते हैं और एक स्ट्रीट पे सीजे को फेंक देते हैं। फिर उसके बाद सीजे अपने घर जॉनसन हाउस में पहुंचता है, जहां उसे बिग स्मोक और राइडर भी मिलते हैं। स्वीट, राइडर, बिग स्मोक एंड कार्ल जॉनसन के बीच में डिस्कशन होती है और वो सब ये डिसाइड करते हैं ग्रूव स्ट्रीट फैमिली के पावर का जाने का जिम्मेदार सिर्फ कार्ल जॉनसन है। क्यों? क्योंकि वो लॉस सैंटोस छोड़ के चला गया था। फिर सीजे डिसाइड करता है कि वो लॉस सैंटोस में ही रहेगा और ग्रूव स्ट्रीट फैमिली की पावर वापस लाएगा। और इसकी स्टार्टिंग वो लोग बालास एंड वागोस टेरिटरी पे अपनी धौं जमा के करते हैं। वो लोग कुछ ड्रग डीलर्स को घर में घुस के मारते हैं और इससे उनकी पावर वापस आने लगती है। इन्हीं सब के बीच सीजे को ये मालूम पड़ता है कि उसकी बहन केंडल सीजर नाम के एक बंदे से लव करती है। सीजर वॉरियर्स लॉस का लीडर होता है। वो पहले तो उसे नफरत कर रहा था, बट बाद में सीजे को ये मालूम पड़ता है कि सीजर एक अच्छा आदमी है। इसी दौरान सीजे बिग स्मोक और राइडर के साथ भी काम करता है। बिग स्मोक और राइडर के साथ काम करते समय वो ओजी लॉक से मिलता है और वो ओजी लॉक के साथ भी काम करने लगता है। और ओजी लॉक सीजे को बताता है कि उसे एक राइम बुक चाहिए जो एक बहुत बड़े सिंगर मैड डॉग की है। उसे वो राइम बुक चाहिए ताकि वो अपना करियर स्टार्ट कर सके रैपिंग में। सीजे उसे वो राइम बुक चुरा के दे देता है ताकि ओजी लॉक एक रैपर बन सके। फिर फ्रैंक टेनिपी सीजे को एक काम देता है कि वालास और वागोस के घर को जला दे और उनके बीच के डील को तबाह कर दे, जिससे दोनों गैंग बहुत ही गुस्से में आते हैं और दोनों गैंग ग्रूव स्ट्रीट पे हमला कर देते हैं। बट सीजे और उनकी टीम वालास और वागोस गैंग को हरा देते हैं। फिर सीजे और स्वीट एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं, एक बहुत बड़े हमले का। स्वीट एक बहुत बड़ी टीम तैयार करता है और प्लान बनाता है कि वो दोनों गैंग पे बहुत बड़ा हमला करेंगे। फिर सीजे को सीजर का कॉल आता है, जिसमें सीजर सीजे को कुछ बताना चाहता है, या यूं कहें वो सीजे को कुछ दिखाना चाहता था। सीजे सीजर के पास पहुंचता है और वो लोग एक कार में छुपे होते हैं, जहां वो किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। सीजर सीजे को बोलता है कि वो बस देखे कि यहाँ क्या चल रहा है, और सीजे जो देखता है उसके बाद उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो राइडर और बिग स्मोक को फ्रैंक टेनिपी के साथ देखता है और कुछ वागोस एंड बालास मेंबर के साथ भी देखता है। इसका ये मतलब था कि वो उन सबके साथ मिल चुका है। और एक गैराज में वो ग्रीन सेवर कार भी खड़ी थी जिसके उसके घर पे अटैक किया गया था और जिसमें उसकी माँ का डेथ हुआ था। ये सब देख के कार्ल सब समझ जाता है। ये सब राइडर और बिग स्मोक का ही प्लान था स्वीट को एलिमिनेट करने का। बिग स्मोक और राइडर ने स्वीट और उसकी मदर का मर्डर प्लान किया था। फिर सीजे को रियलाइज होता है कि जो ग्रूव स्ट्रीट फैमिली ने बालाज और वागोस पे बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बनाया था, वो बिग स्मोक और राइडर ने उन सबको पहले ही बता दिया हुआ, जिससे स्वीट अभी खतरे में है। फिर सीजे उस जगह पे तुरंत पहुंचता है, बट तब तक थोड़ा लेट हो चुका था। स्वीट बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, जहाँ सीजे सारे गैंग मेंबर को तो मार देता है, बट वहाँ पे पुलिस आती है
और पुलिस स्वीट और कार्ल जॉनसन को अरेस्ट कर लेते हैं। स्वीट को पुलिस ऑफिसर्स जेल भेज देते हैं और कार्ल जॉनसन को अभी भी वो यूज करते हैं अपने काम के लिए। वो उसे एक विलेज साइड ले आते हैं और वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं और वो सीजे को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर वो उसकी बात ना माने तो वो स्वीट को जेल में ही मर्डर करवा देंगे। फिर सीजे सीजर की बहन कैटेलिना से मिलता है और दोनों मिलके बहुत सारी रॉबरी भी करते हैं। फिर सीजर, केंडल और सीजे ये डिसाइड करते हैं कि वो लॉस सैंटोस को छोड़ देंगे क्योंकि ग्रूव स्ट्रीट फैमिली फिर से बर्बाद हो चुका है और बालाज और वागोस का फिर से राज चलने लगा है और वो लोग कंट्री साइड में जाके रहने लगते हैं। इसी दौरान सीजे कुछ रेसेस भी करता है जिसमें उसकी दोस्ती वोजीमू से होती है जो काफी बड़ा और पावरफुल आदमी था। और इन्हीं रेसों में सीजे जीतकर वो कैटेलिना से एक गैराज के पेपर जीत जाता है और फिर सीजर, केंडल और सीजे उस गैराज को एज अ बिजनेस रन करने का प्लान करते हैं। बट पहली नजर में सीजे को वो गैराज कुछ खास पसंद तो नहीं आया, बट केंडल ने उसे मना लिया और सीजे कुछ इनलीगल काम करके उस गैराज को ग्रो करने लगा और वो बिजनेस काफी इंक्रीज करने लगा। उसने अपने गैराज के सामने वाला शोरूम भी खरीद लिया जिससे केंडल थोड़ी नाराज हो गई क्योंकि वो पैसों का अकाउंट रखती थी। फिर सीजे को एक ड्रग स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के 3 लीडर्स के बारे में पता चलता है और उस टीम को मेनली टोरेनो ही हैंडल करता है और इस टीम के लिए राइडर और स्मोक भी काम करते हैं। फिर सीजे इन सबको मारने का फैसला करता है और वो एक एक करके मास्टर प्लान्स बना के सबको मार भी देता है और साथ में वो राइडर को भी एक बोट से चेस करके मार देता है और उसका यहाँ पहला रिवेंज पूरा हो जाता है। सीजे ने टोरेनो को भी मार दिया था एक हेलीकॉप्टर में उड़ा के। टोरेनो उस हेलीकॉप्टर से भाग रहा था। ये सब होने के बाद सीजे को एक मिस्टीरियस कॉल आता है और वो सीजे को एक जगह पे मिलने बुलाता है। जब सीजे उस जगह पे जाता है तो पता चलता है टोरेनो मरा नहीं है। जिस आदमी ने सीजे को बुलाया था वो टोरेनो ही है। टोरेनो सीजे को ये बताता है कि वो एक अंडरकवर कॉप है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और टोरेनो सीजे को ये भी बताता है कि स्वीट जेल में ठीक हालत में नहीं है, वो गलत लोगों के साथ जेल में कैद है और वो सीजे को ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो स्वीट को छुड़ाने में मदद कर सकता है सीजे की। फिर वोजीमू लॉस वेगस में कैसीनो का बिजनेस रन करता है और वो सीजे को ही बुलाता है अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए। बट उस जगह पे बहुत सारे बिग फैमिलीज थे जो बहुत सारे डिफरेंट कैसीनो चलाते थे, सो इसलिए वहाँ पे बिजनेस रन करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो सीजे और उसकी पूरी टीम एक बहुत ही बड़े रॉबरी का प्लान बनाते हैं और फिर सीजे और वोजीमू रॉबरी में कामयाब भी होते हैं जिससे दोनों बहुत ही अमीर हो जाते हैं। सीजे के पास अब बेशुमार दौलत है और ढेर सारे बिजनेसेस भी। फिर सीजे लॉस वेगस में मैड डॉग से मिलता है जिसकी बुक सीजे ने ही चुराई थी। ओजी लॉक के कहने पर मैड डॉग ड्रंक था और वो सुसाइड कर रहा था क्योंकि अब वो बर्बाद हो चुका है। बट सीजे उसकी जान बचाता है और उसको हॉस्पिटल ले आता है। फिर मैड डॉग सीजे को अपना मैनेजर बनने को ऑफर करता है। फिर टेनपेनी सीजे को एक डेजर्ट में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ टेनपेनी हर्नांडेज को मार देता है और वो पोलारस को सीजे को मारने के लिए कहता है। फिर पोलारस सीजे से ही उसे कब्र खुदवाता है बट सीजे किसी तरह उसे ट्रिक करके उसे मार देता है। फिर सीजे लॉस सैंटोस वापस आता है जहाँ वो मैड डॉग के साथ उसके मेंशन में था और वहाँ पे उसे टेरेनो फिर से मिलता है और टेरेनो सीजे से ये कहता है कि वो अब स्वीट को छोड़ा देगा और सीजे स्वीट को देख के बहुत खुश होता है। सीजे स्वीट को हर चीज बताता है कि वो कितना कामयाब आदमी बन चुका है, उस पर ढेर सारे बिजनेस है और बहुत सारी बेशुमार दौलत है। वो स्वीट को बताता है चलो नए कपड़े खरीदने चलते हैं। तभी स्वीट नाराज हो जाता है और पूछता है ग्रूव स्ट्रीट फैमिली का क्या हुआ जो हमने बचपन में स्टार्ट किया था, उस गैंग का क्या हुआ जो हमने इतनी मुश्किल से खड़ा किया था, अब वो बर्बादी के कगार पे है। तब सीजे स्वीट की मदद करता है ग्रूव स्ट्रीट को वापस खड़ा करने के लिए। फिर दोनों भाई ग्रूव स्ट्रीट पे अपना धौंस फिर से जमा लेते हैं। ऑफिसर टेनपेनी के ऊपर केस चलता है बट एविडेंस ज्यादा ना होने की वजह से वो बच निकलता है जिसके कारण लॉस सैंटोस में दंगे होने लगते हैं और सब अपने घर छोड़ के भाग रहे होते हैं। इस मोमेंट पे आप लोगों को टीवी लेके घर से निकलते हुए भी देख सकते हैं सड़क पे। और कार्ल जॉनसन सीजर की मदद करता है उसकी टेरिटरी वापस लेने में। फिर सीजे और स्वीट ये प्लान बनाते हैं कि वो बिग स्मोक को मारेंगे। बिग स्मोक एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में था जिसमें पहुंचना बहुत ही मुश्किल था बट सीजे सबको मार के बिग स्मोक तक पहुंच जाता है और फिर सीजे और बिग स्मोक में लड़ाई होती है जिसमें बिग स्मोक मर जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने ग्रूव स्ट्रीट को धोखा दिया सिर्फ पावर और पैसे के लिए। फिर उसी जगह टेनपेनी पहुंच जाता है और वो सारे पैसे लूट के वहाँ से भाग ही रहा था एक फायर ब्रिगेड ट्रक में। बट स्वीट और कार्ल जॉनसन उसका पीछा करते हैं। पीछा करते दौरान टेनपेनी एक ब्रिज से गिर जाता है और वो उसी ब्रिज से गिरता है जहाँ मेन ग्रूव स्ट्रीट था। टेनपेनी अपनी एक्सीडेंट से मरने वाला होता है। सीजे उसे गोली मारने वाला होता है बट स्वीट उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपने हाथ गंदे ना करे इसे मार के, नहीं तो पुलिस को भी एविडेंस मिल जाएगा सीजे को अरेस्ट करने का। और वो लोग उसे मरता हुआ वहीं छोड़ देते हैं और टेनपेनी मर जाता है। बाद में हम ये देखते हैं कि वो सारे दोस्त केंडल, सीजर, मैड डॉग, वोजीमू, स्वीट एंड कार्ल जॉनसन जॉनसन हाउस में बातचीत कर रहे हैं और सब अपना अपना प्लान बनाते हैं
कि उन सबको आगे क्या करना है और कौन सा बिजनेस खोलना है। किसी भी चीज से मुस्कुराता हुआ अपने घर से निकलता है और यहीं पे ये गेम खत्म होता है। गाइस, GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। मैं होप करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर अब तक आपने वो सब्सक्राइब टू गेमिंग जनरेशन वाला मिशन कंप्लीट नहीं किया तो कर दीजिए और उस लाल बटन को शूट कर करके ऐसे से ऐसा बना दीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।